डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे वरिष्ठ मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, एल्डरली फ्रेंड्स के लिए और जो भी हमारे दोस्त लोग हैं उन सब के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है। आज एक हम सामाजिक समस्या पे बात करेंगे, एक फैमिली की प्रॉब्लम की बात करेंगे, बुज़ुर्गों की तकलीफ़ की बात करेंगे जो उनको झेलना पड़ रहा है। लेकिन इससे पहले मैं इस चीज़ की बात करूं, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूं वो आपको पता चल जाएगा जब आगे मैं अभी आपको एक चीज़ सुनाऊंगा। मेरे एक मित्र ने हमारे कमेंट बॉक्स में भेजा है, तो वही मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। एक हमारे वीडियो पे उन्होंने कमेंट किया और वो सुन के, वो पढ़ के मुझे बड़ा बुरा लगा। हमने कहा कि हम आपके साथ भी शेयर करेंगे, आपको भी कुछ इंसाइट मिलेगी, आप भी इस चीज़ से अवगत होंगे कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स की ज़िंदगी में किस तरह की तकलीफ़ें आती हैं और वो कैसे झेलते हैं, क्या करें। उन्होंने मुझसे सुझाव मांगा है, तो मैं तो पहले आपको ये सुना देता हूँ। क्या इन्होंने नाम नहीं बोलूँगा, एज यूजुअल आई विल नॉट टेल द नेम ऑफ द पर्सन। इन्होंने लिखा है, बच्चे अच्छे नौकरी में विदेश में बस गए, हम लोग बिल्कुल अकेले हो गए, बीमार होने से भी वो लोग नहीं आ सकते हैं, अपना प्रॉब्लम बताने लगते हैं, अब हम लोग क्या करें। जी, तो ये समस्या इनकी है, हमारे मित्र की समस्या है। हमारे फ्रेंड ने ये समस्या हमारे साथ शेयर किया है, हमें हमारा विचार पूछा है। अब हम इसमें विचार क्या हम कहें, सुझाव, बिकॉज़ बच्चे तो उनके बाहर चले गए और वहाँ पे मुझे नहीं पता है कितने दिन से रह रहे हैं, कितना उनका वक्त हो गया वहाँ पे। और मर्ज़ी है इंसान की, जो जहाँ रहता है उसकी मर्ज़ी है वहाँ रहे, आप तो उसको ज़बरदस्ती तो नहीं ला सकते हैं। लेकिन ये तकलीफ़ बहुत लोगों के साथ है जिनके बच्चे विदेश चले जाते हैं और वहाँ पे रच बस जाते हैं, वहाँ पे परमानेंटली सेटल हो जाते हैं। फिर उनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद उनके भी बच्चे हो जाते हैं, तो उनको पूरा फैमिली सेटअप जो है ना वो विदेश में हो जाता है। खासकर यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन देशों में जो इंडिया के बच्चे लोग जाते हैं, वहाँ की ज़िंदगी अच्छी है, वहाँ पे जॉब बेटर है, ऐसा माना जाता है। पैसे कितने बचाते हैं, कितने कमाते हैं, वो तो थोड़ा विषय है उस पर डिस्कस करने का और हमें बहुत पता नहीं है। बट हाँ, वो बहुत अमीर तो है, सच बहुत सेठ तो मुझे नहीं लगता कि सब लोग बन पाते हैं, उनका अच्छा चलता रहता है बस। तो जो ये प्रॉब्लम है, अभी मैं इसमें इनको क्या सजेशन दूँ, अगर आप लोग कुछ सजेशन दे सकते हैं तो ज़रूर सजेशन दीजिए। लेकिन जो लोग, जिनके बच्चे अभी नहीं गए हैं, उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, इंसान जब, आपके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी मर्ज़ी है वो कहाँ रहें। आप उसको तो बोल नहीं सकते हैं भाई तुम इंडिया में, जहाँ उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहाँ उसको बेटर कैरियर मिलेगा, जहाँ उसको बेटर जॉब मिलेगा, वहाँ जाएगा। लेकिन बच्चे की मर्ज़ी हो, उसको जाना है, वो खुद से इनिशिएटिव लेके कर रहा है, फिर तो ठीक है। लेकिन बहुत बार क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, मैं आपको बता रहा हूँ, देखा देखी लोग अपने बच्चे को विदेश में भेज देते हैं। मतलब बच्चा जाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन चूँकि गुप्ता जी का लड़का उधर रहता है, वर्मा जी का लड़का वहाँ रहता है, शर्मा जी की लड़की वहाँ रहती है, तो एक समाज में बहुत लोगों ने इसे एक स्टेटस सिंबल बना दिया है कि हमारे बच्चे विदेश में रहते हैं, हमारी लड़की जो है सो ऑस्ट्रेलिया में। एक आपने चुटकुला भी सुना होगा, आपने सुना होगा ऐसा, मेरी लड़की जो है वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, मेरा लड़का जो है सो इंग्लैंड में रहता है, और मेरी जो बड़ा बेटा है वो अमेरिका में रहता है। तो जब ये सारे बच्चों का कहानी उन्होंने बोल दिया अपने मित्र को, तो मित्र ने पूछा आप कहाँ रहते हो? तो मैं वृद्धाश्रम में रहता हूँ। तो ये जीवन की सच्चाई है, क्योंकि जब देखने वाला कोई है नहीं और पत्नी भी नहीं है तो इंसान कहाँ जाएगा, क्या करेगा? बच्चे तो हैं नहीं, न लड़का है, न लड़की है, न बहू है, न बेटी है, न बेटा है, कोई नहीं है।
तो ये जीवन की सच्चाई है। तो जो जाना चाहते हैं उनको तो आप नहीं रोक सकते हैं। किसी ने पहले ही प्लान कर लिया, डिसाइड कर लिया, उसकी ज़िंदगी है, निश्चित रूप से वहाँ कैरियर बेहतर है, उसका लाइफ वहाँ का बेहतर है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बेटर हैं। जिन लोगों को यहाँ पे बहुत साधारण जॉब नहीं मिलती है, वहाँ ऐसे लड़कों को वहाँ कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, क्योंकि मैंने सुना नहीं किसी कोई गया उसको जॉब ना मिले हो। यहाँ पर तो बहुत स्ट्रगल रहता है। लेकिन हाँ, उनको टैक्स भी वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो कितना पैसा बचता है वो एक तो अलग इश्यू है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब लोग देखा देखी अपने बच्चे को विदेश भेजने के लिए प्रेरित करते हैं और उसको नहीं जाना होता है, तब भी ज़बरदस्ती उसको भेजते हैं, नहीं नहीं तुम जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। और लड़का जब वहाँ चला गया और बाद में उसकी शादी भी हो गई, उसकी फैमिली भी हो गई, फिर उसके बच्चे भी हो गए, उसके बाद शुरू में तो आता है वो 1-2 साल, 4 साल, 5 साल तो बीच बीच में आएगा, 2 साल पे आएगा, कभी 3 साल पे आएगा। जैसे वक्त बढ़ता है तो जो फ्रीक्वेंसी है आने की वो घटती जाती है, और बाद में तो 5 साल में कभी आया या नहीं आया, क्योंकि आने में भी पैसे लगते हैं बहुत ज़्यादा, और उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है बच्चे की हमें नहीं पता है। और जो भेजने वाले हैं वो बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स की फाइनेंशियल पोजीशन खुद भी बहुत अच्छी नहीं होती है, कि हर बार अगर मान लो मियाँ बीवी हैं तो 4 लाख 5 लाख रुपया खर्च करके जाएं और आएँ सिर्फ आने जाने में, तो समय भी लगता है, वीसा भी, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो जा नहीं पाते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जिन बुज़ुर्गों की उम्र 75-80 के आसपास हो गई और उनके बच्चे अगर विदेश में हैं और उनके बच्चे 10-15 साल से अगर हैं, 15 साल, 12 साल, 15 साल हो गया, फिर वो बच्चे नहीं आते। जैसे इन्होंने बोला कि हम बीमार भी हैं तो वो नहीं आते हैं, कुछ बहाना बना देते हैं, कुछ रीज़न बना देते हैं। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि बुज़ुर्ग लोग बस इसी आस में कि हम कभी मेरा बच्चा आएगा जिंदा रहते हैं और अंत में मर जाते हैं। मरने के बाद बच्चे आते हैं, क्रियाक्रम करने के लिए आते हैं, बहुत बार तो वो भी नहीं आते हैं, लेकिन हाँ आ जाते हैं, फिर अपना जो भी प्रॉपर्टी है बेच बाच के चले जाते हैं। तो कोई अगर खुद से करता है ठीक है, लेकिन आपने खुद ही अगर अपने बच्चे को भेज दिया, वो जाना नहीं चाहता था, आपने ज़बरदस्ती उसको अपने स्टेटस सिंबल शर्मा जी, वर्मा जी और गुप्ता जी और सिंह जी को दिखाने के लिए आपने भी भेज दिया, और फिर दिन भर बैठ के व्हाट्सएप पे वही कॉल करते हो और वीडियो देख के बस मन भरता है, साथ में बच्चे के बैठ के खा नहीं सकते हैं, पोते के साथ खेल नहीं सकते हैं, पोती को स्कूल नहीं ले जा सकते हैं, तो सिर्फ दुख है। इसमें मैं क्या कहूँ। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, मेरे मित्र ही थे, उनका लड़का गया था वहाँ पे और उन्होंने खुद ही भेजा और वहाँ पे गया, उसने फिर जॉब भी की, जॉब भी हुआ, फिर उनको समझ में आ गया, अरे यार ये तो मैंने गड़बड़ किया। एक ही लड़का था और उनका जो है यहाँ अच्छा खासा उन्होंने प्रॉपर्टी बनाया, 2-3 फ्लैट बॉम्बे में बना लिया था, 3-4 फ्लैट थे, घर गाँव में भी था, ज़मीन मकान सब था, बहुत प्रॉपर्टी थी। अब वो सोचने लगे इसको कौन देखेगा, लड़का तो विदेश चला गया, आएगा नहीं आएगा। लेकिन जाने से पहले बच्चे से उन्होंने वादा लिया था कि बेटा अगर हम बोलेंगे तो तुम आ जाओगे। तो बेटा ने बोला ठीक है हम आ जाएंगे। फिर भी उनको भरोसा नहीं था। शादी हुई, 6 महीना साल भर लड़का लड़की दोनों रहे, और इसके दिमाग में जो है ना कीड़ा मतलब कुल बुलाने लगा कि ज़्यादा समय हो जाएगा तो फिर तो नहीं आएगा। वो बंदा चला गया US, और फिर उसको समझा बुझा के बेटा बहू और जो भी ले आया। अब ही इज़ हैप्पी, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली एकदम सेट हो गई, साथ में बेटा भी है, बहू भी है, पोता के साथ खेलता भी है, दोनों जॉब करते हैं, अच्छी ज़िंदगी चल रही है, साथ में चाट पकौड़ा भी खाते हैं, गांव भी जाते हैं। तो ये जो है ना, ये बड़ी एक समस्या है। तो मैं तो इसमें क्या बोलूँ, इसमें मेरा कोई विचार ऐसा नहीं है। जैसे इन्होंने पूछा है, अभी इनके बच्चे तो किसी के कहने से आएंगे नहीं, उनको आना होगा तो आएंगे, नहीं आना होगा तो नहीं। अगर वो बहाना बना रहे हैं, बीमार हैं तब भी बहाना बना रहे हैं तो नहीं आएंगे। वहाँ कोई इससे सोशल प्रेशर भी नहीं है। इंडिया में हो तो आदमी चला भी जाए, कोई फ़ोन करके बोल दे, कोई वहाँ जाके मिलने वाला बोले तुम जाओ यार, तुम्हारे माँ बाप बीमार रहते हैं। अमेरिका में कौन करने वाला है, कौन जाने वाला है, कैसे होगा, ये प्रॉब्लम है।
तो मैं तो यही बोलूँगा, देखिए इंसान की अपनी ज़िंदगी है, कौन कहाँ रहना चाहता है। आप एक बार आपका लड़का जवान हो गया, बड़ा हो गया, पढ़ लिख गया, उसकी मर्ज़ी है, आप उसको तो कुछ कर नहीं सकते हो। लेकिन अगर उसका प्रेम है, और इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है आजकल, बहुत अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो तो इंडिया में जो लोग जितने अमीर बन जाते हैं जॉब करके, फिर अपनी फैक्ट्री डाल के, कंपनी खोल के, बिजनेस करके, बहुत पैसे लोग बना लेते हैं। अमेरिका में इंडियंस उतना पैसे नहीं बना पाते हैं, उनको उतनी, क्योंकि उनका जो लेवल है वो बराबरी का नहीं मानते हैं। और भी सोशल प्रॉब्लम होती है। सोशल प्रॉब्लम किस तरह की होती है मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे सोसाइटी अलग है, हमारी सोसाइटी अलग है। वहाँ पे मैरिज सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो पता चला जब आप तो यहाँ वाले आप मेंटेलिटी वाले हैं, तो आपने तो प्रॉपर सब कुछ शादी वादी करके सब करके गए। एक तो आपकी पूरी नौकरी में, पूरी लाइफ में आपको सेकेंड ग्रेड सिटीज़न आपको ट्रीट किया जाता है, बिकॉज जो गोरी चमड़ी और काली चमड़ी का तो भेद रहेगा ही रहेगा, वो हमेशा रहता है। आपको टॉप पोजीशन नहीं दी जाती है। आईटी में थोड़ा बहुत आजकल मिल रहा है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। और फिर जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, और फिर वो जब अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आ जाएगा, रात में रहेगा आपके साथ और घर में ही रहेगा, और वहाँ पे तो सब फ्री है, फिर आपको जमेगा नहीं, आप फिर अफसोस करोगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ऐसी कहानी हुई है, मैंने कहीं पढ़ी थी कि ऐसा होने के बाद वो बूढ़े बेचारे पेरेंट सोचते हैं कि मैं क्यों यहाँ आया और मैं यहाँ कैसे रहूँ। फिर वो वापसी का रास्ता ढूंढते हैं। और मैं जानता हूँ एक दो फैमिली को लखनऊ में जो बाहर रहते थे, लेकिन वो जब 60, 65, 70 के हो गए, फिर वो खुद आ गए यहाँ रहने लगे, और यहीं उनका जीवन बीत गया। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जो भी डिसीजन लेना सोच समझ के लें, और बच्चों को प्रेशर न डालें कि तुम जाओ, तुम्हारा वहाँ कैरियर बन जाएगा। इंडिया में बहुत कैरियर बन जाता है। अब इंडिया में देखिए ना, हर साल तो कितने ऐसे लोग हैं जो यूनिकॉर्न कंपनी इस्टेब्लिश कर लेते हैं। पहले एक दो होता, अब तो सैकड़ों हज़ारों में होता है साल में। तो इतने अपॉर्चुनिटी इंडिया में है, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो एक ये विषय था, हमने सोचा आपके साथ डिस्कस करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और आप प्लीज़ सोचिए इस पे, आपके क्या विचार हैं, आपका क्या सजेशन है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और सीनियर सिटीज़न का इसमें क्या रोल है, उनकी देखभाल कैसे हो, बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे, कम से कम बुलाने पे, बीमार हों तो भी साल 2 साल में तो एक बार आ जाया करें। इस पे आपके क्या सजेशन है, ज़रूर शेयर करिएगा। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। लाइक करने से इसका सर्कुलेशन बढ़ता है, ज़्यादा लोगों के साथ ये यूट्यूब का ऐसा एल्गोरिदम है कि भेजा जाता है, और कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि लाइक करने से लोगों को, ज़्यादा लोगों को भेजने का अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है। और इसको आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अगर अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट्स ज़रूर डालिए। जो मैंने पहले भी बोला, आपके क्या विचार हैं, आपका कोई अनुभव है अपने बारे में, अपने जान पहचान के बारे में आपने कुछ सुना हो, कुछ देखा हो, तो ज़रूर शेयर करिए। शेयरिंग इज़ केयरिंग। जब हम एक दूसरे की बात सुनते हैं, बातें करते हैं, शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम एक दूसरे की केयर भी करते हैं। तो करना है। तो बस इतना ही है आज के लिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।